नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कोई लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे ताकि आपको समझ आए कि कुछ टर्म्स हम जब वार्तालाप में यूज़ करते हैं या साधारण गॉसिप्स में यूज़ करते हैं तो टेक्निकली हम ठीक हैं या गलत हैं। तो टेक्निकली लीगली वो वर्ड जो यूज़ करते हैं या नाउन यूज़ करते हैं वो सही होना चाहिए। जैसे कि हम वकील को कभी लायर बोल देते हैं, कभी एडवोकेट बोल देते हैं। तो इसमें क्या अंतर है? तो शुरू करते हैं आज कि लायर कौन होता है। LAWYER। लायर वो वकील है जिसने LLB की हुई है 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन के बाद, या 5 साल की BLLB की हुई है। जिसने LLB की हुई है वो लायर है, मगर वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट में। हम कई बार किसी को धमकी देते हैं कि मेरा लायर तेरे को देख लेगा, तो लायर नहीं रिप्रेजेंट कर सकता कोर्ट को। और यहीं पे मैं आपको तो निवेदन करूंगा कि अगला पार्ट जरूर आप सुनते रहिए, क्यूरोसिटी बनेगी। तो आप अक्सर कोई भी जब किसी का स्कूटर या कार किसी के बीच या किसी की दीवार पे लड़ाई हो जाती है तो वो कहता है भी मेरा लायर तेरे को देख लेगा, मैं कोर्ट में देख लूँगा। मगर लायर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसने LLB की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से की है उसको बैरिस्टर कहते हैं। जैसे जिसने लंदन में की है तो उसको बैरिस्टर कहते हैं। और बैरिस्टर का भी दूसरा पार्ट क्या है कि बैरिस्टर भी अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो किसी भी क्लाइंट के लिए लड़ नहीं सकता। अब ये दो टर्म्स लायर और बैरिस्टर, बैरिस्टर टर्म बहुत यूज होती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, क्योंकि आना जाना लगा रहता था लंदन इंग्लैंड के बीच में। अब बैरिस्टर टर्म अब आपको क्लियर हो गई है कि जिसने लॉ की डिग्री लंदन में हासिल की है तो बैरिस्टर है, मगर उसको भी हक नहीं है रिप्रेजेंट करने का, क्लाइंट के केस लड़ने का। अब आता है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वो है जिसने कि BCI का, इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर किया है। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक एग्ज़ाम तय करती है, उसको पास करना ज़रूरी है। जब वो पास हो जाता है तो बंदा लायर से एडवोकेट बन जाता है और एडवोकेट को हक हो जाता है कि वो अपने क्लाइंट का केस लड़ सकता है। तो आज के बाद अगर आप लायर शब्द यूज़ कर रहे हैं अपने वकील के लिए जिसको आपने पैसे दिए हैं कोर्ट में लड़ने के लिए, तो आप लायर शब्द गलत यूज़ कर रही हैं, एडवोकेट यूज़ करना है। अब आते हैं कि सीनियर एडवोकेट कौन होता है। सीनियर एडवोकेट का जो बन जाता है माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसको गाउन भी, उसकी ड्रेस भी डिफरेंट होती है आम एडवोकेट से। और इसके लिए कम से कम उसकी उम्र 45 साल होनी चाहिए और नॉट लेस देन 20 ईयर्स उसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और ये भी आता है कि उस सीनियर एडवोकेट का फिर रजिस्टर में नाम दर्ज कर लिया जाता है और ये देखा जाता है कि उसने कितने केस सक्सेसफुली हैंडल किए। सक्सेसफुली हैंडल का मतलब कितने वो केस जीता भी, ये भी। तो सीनियर एडवोकेट बन गया। अब आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो एडवोकेट है जिसने नेचुरली टेस्ट तो पास किया ही होगा BCI का। वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम पास किया हो। तो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट ड्राफ्ट कर सकता है केस, यानी कि कच्चा चिट्ठे को ड्राफ्ट कहते हैं। आर्ग्यू कर सकता है केस, मगर याद रखिए फाइल नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फाइल वही एडवोकेट करेगा जो AOR हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतने केस होते हैं तो उसकी फंक्शनिंग, उसकी हायरकी समझने में टाइम लगता है। तो AOR ही फाइल कर सकता है केस, ड्राफ्ट कर सकता है कोई भी, और वो फाइट भी कर सकता है कोई। मगर जो फाइल करेगा वो AOR का एग्ज़ाम जिसने क्लियर किया हो। अब एलिजिबिलिटी क्या है AOR की?
क्योंकि वकालतनामा दाखिल करने वाला वकील सुप्रीम कोर्ट में वही होगा AOR जिसने पास किया है। उसकी एलिजिबिलिटी है 4 साल की उसने प्रैक्टिस की हो, 4 साल की प्रैक्टिस की हो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दाखिल करना चाहता है, फाइल करना चाहता है, और 1 साल की उसकी ऐसे वकील के साथ प्रैक्टिस हो जो खुद AOR हो पिछले 10 साल से। तो इसका मतलब आपको मैंने जो रीकैप बताना शुरू करता हूँ, लॉयर जो LLB हो मगर फाइट नहीं कर सकता, बैरिस्टर जिसने लंदन से किया हो, एडवोकेट जिसके पास BCI का टेस्ट पास कर लिए यानी कि BCI का लाइसेंस है, तो वो क्या बना, एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट जिसने कुछ टाइम पास कर लिया, 45 साल की एज हो गई और कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस हो गई, और उसका जो गाउन है और उसको उपाधि और रजिस्टर में नाम दर्ज कर लिया, उसका गाउन भी कलर भी डिफरेंट होगा दूसरे जूनियर एडवोकेट से। और AOR वो है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकालतनामा दाखिल कर सकता है या फाइल कर सकता है केस, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बता दी। अब आता है कि जो स्टेट होती है, तो स्टेट में एक बड़ा वकील होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल स्टेट के केसों की पैरवी करता है, उसको सजेशन देता है लीगल मामलों में। तो एडवोकेट जनरल कौन, स्टेट में कौन अपॉइंट करेगा, वो गवर्नर करेंगे, माननीय गवर्नर करेंगे। अब आ गए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भी नेचुरली एक ही होगा, वो हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा और पूरी कंट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सजेस्ट करेगा, लीगल एडवाइस देगा। और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, माननीय प्रेसिडेंट करेंगे। अब आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लीडर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, मान लीजिए ये A है और ये है B। A ने मर्डर कर दिया B का, तो जब भी मर्डर या क्रिमिनल केस होते हैं तो क्रिमिनल केस में ये मान लिया जाता है कि ये क्राइम इस बंदे B के अगेंस्ट ही नहीं है, ये पूरी स्टेट के अगेंस्ट है, यानी कि सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो स्टेट पूरा इंटरेस्ट उठाती है सोसाइटी का, और एक बंदे को अपॉइंट किया होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है क्रिमिनल केस में, और जो गवर्नमेंट प्लीडर है वो सिविल केस गवर्नमेंट की तरफ से लड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में खासकर जो बच्चे हमारे पैरामेडिकल से जुड़े हुए हैं, लेबॉर्ट्री, एक्सरे, BSc-OT, डायलिसिस, CMS-CD, BEMS, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल वालों को भी ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा उनका भी कस्टमर पेशेंट से आदान प्रदान होता है, अथॉरिटी से आदान प्रदान होता है। कानून की नॉलेज ना होना या कम होना तो बहुत नाजुक बात हो जाती है। जैसे कि हमारे शरीर में हड्डी पिंजर प्रणाली है, अस्थि पिंजर प्रणाली है, हमें हक है अपनी बॉडी के बारे में जानने का, तो हमें ये भी हक है ये पूरी हायरकी समझने का। तो स्टेट से स्टेट हायरकी डिफरेंट होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की उसको पॉइंट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके हक क्या है। एक ह्यूमन राइट है कि एक बंदा अपना वकील हायर नहीं कर सकता, तो स्टेट उसको देती है। मान लीजिए एक बंदा इतना गरीब है कि उसके अगेंस्ट क्राइम हो गया, तो जो माननीय स्टेट गवर्नमेंट है उसको हक देती है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। धन्यवाद।